हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल पे। तो हमने कल तक जो भी कंप्लीट कर लिया था फर्स्ट वुमेन इन इंडिया, और आज हम एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि महान पुरुषों के समाधि स्थल पर बेस्ड है। और ये छोटे टॉपिक है बट स्कोरिंग टॉपिक है। अगर एक क्वेश्चन आएगा आपको 1 मार्क्स दिला के जाएगा। ऐसे क्वेश्चन वनडे एग्जाम के फेवरेट हैं, तो आप इनको अच्छे से, और मतलब अगर आप ये वीडियो एक बार ही देख लेंगे तो आपको दोबारा इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सामने ऑप्शन आएगा, आप तुरंत टिक करके और सही टिक करके आ जाओगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एकता स्थल किस महापुरुष की समाधि है? इसका आंसर होगा ज्ञानी जेल सिंह। अब इसको याद कैसे रखेंगे? जो ज्ञानी होते हैं, जिनके अंदर ज्ञान भरपूर होता है, वो कभी विभाजन पर भरोसा नहीं रखते हैं। उनका मानना है कि एकता में ही अनेकता है। मतलब अनेक लोग मिल के एक बहुत बड़े संघर्ष का, बहुत बड़े विरोध का मतलब मिलकर डट कर सामना कर सकते हैं। तो और जो अज्ञान लोग रहते हैं वो अपना अलग ही उड़ते रहते हैं कि भैया हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम ही सबसे बड़े ठेकेदार हैं यहाँ के, हम ही सबसे बड़े कलेक्टर हैं यहाँ के। जो जिनके अंदर पोलाइटनेस होती है, जिनके अंदर ज्ञान होता है, जो सच में विद्वान होते हैं, प्रख्याता होते हैं, वो कभी ऐसा नहीं सोचते हैं कि हमको अलग रहना है। वो सोचते हैं एकता के साथ, सबके साथ मिलके चलना है, सबका साथ सबका विकास। तो एकता स्थल किस महापुरुष की समाधि है? ज्ञानी जेल सिंह की समाधि है। ठीक है, नेक्स्ट है राजघाट। राजघाट किसकी समाधि है? राजघाट किसकी समाधि है? हमारे बापूजी की। महात्मा गांधी जी सबके दिलों पर राज करते थे, हैं और करते रहेंगे। तो राजघाट किस महापुरुष की समाधि है? हमारे बापूजी की। तीसरा है समता स्थल। समता स्थल किसकी समाधि है? अब समता को हम ममता वर्ड से रिलेट कर सकते हैं कि ममता मतलब हमारे जो मम्मी लोग होते हैं उनके अंदर इतना ममता होती है कि हमारे अगर जीवन में निरस्ता है, हमारे जीवन में हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, तो भी वो मतलब हमारे जीवन को, संसार को बदल के रख देती हैं। तो समता को ममता से रिलेट करके हम जीवन को एक हाईलाइट वर्ड यूज करेंगे, याद रखेंगे। समता स्थल किस महापुरुष से संबंधित है? जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांतिवन किस महापुरुष की समाधि है? शांतिवन है जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि है शांतिवन। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा जी कहकर पुकारते थे, क्योंकि वो बहुत शांत थे। और मतलब वो बच्चे उनको कुछ भी कहते, वो आराम से शांति से हंसते थे और चले जाते थे। तो शांतिवन किस महापुरुष की समाधि है? जवाहरलाल नेहरू जी की। विजय घाट किसकी समाधि है? एक मिनट। विजय घाट किसकी समाधि है? तो विजय घाट है, जो बहादुर होगा वही विजय होके आएगा हर युद्ध में। तो विजय घाट सिंपल है, किसकी समाधि है? लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि है। अभय घाट किसकी समाधि है? मोरारजी देसाई की। अभय घाट किसकी समाधि है? मोरारजी देसाई की है अभय घाट। ठीक है, अभय घाट किसकी समाधि है? मोरारजी देसाई की। अब इसको याद कैसे रखेंगे? अभय यानी कि जिससे हम डरे ना। अभय घाट यानी जिससे हम बिल्कुल भी ना डरें। और ऐसा देश कौन सा है जहाँ पे हर हर मुल्क के, मतलब कि हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग बिना डरे रहते हैं? ऐसा केवल एक अपना देश है, भारत देश। तो मोरारजी देसाई अभय घाट की समाधि है। सॉरी, अभय घाट किसकी समाधि है? मोरारजी देसाई की समाधि है। नेक्स्ट है किसान घाट किसकी समाधि है? चौधरी चरण सिंह। अब किसान एक ऐसा वर्ग है, किसान वर्ग, जो इतनी मेहनत करता है और हमें खाने के लिए, भोजन के लिए अनाज उत्पादन करके देता है। तो हमें तो उनके चरणों को मतलब पकड़ के रखना चाहिए, उनके चरणों पे गिर जाना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो हमारे लिए इतना मतलब इतनी मेहनत करते हैं। तो चौधरी चरण सिंह, किसान घाट। चौधरी चरण सिंह की समाधि कौन सी है? किसान घाट, है ना। किसान घाट किसकी समाधि है? चौधरी चरण सिंह जी की समाधि है। देन नारायण नारायण घाट किसकी समाधि है? गुलजारी लाल, सॉरी 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 सॉरी, नारायण घाट किसकी समाधि है? नारायण घाट किसकी समाधि है? गुलजारी लाल नंदा की। नारायण घाट किसकी समाधि है? गुलजारी लाल नंदा जी की।
तो जो नारायण जी हैं वो नारायण नारायण वो मतलब जारी रहते हैं, कहीं भी जाओ, भोलेनाथ के पास जाओ, चाहे वो विष्णु भगवान के पास जाओ, ब्रह्मा जी के पास जाओ, पार्वती जी के पास जाओ, वो नारायण नारायण ऐसा बोलना वो जारी रखते हैं ना। तो नारायण जी की नारायण घाट किसकी समाधि? गुलजारी लाल नंदा। अब नेक्स्ट है महाप्रयाण घाट, महाप्रयाण समाधि स्थल किसकी किस महापुरुष से संबंधित है? तो महाप्रयाण समाधि स्थल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। आप सबको पता होगा कि हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और उन्होंने हमारे देश के विकास के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रयास महाप्रयाण महान प्रयास किए, किन्होंने? हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो महाप्रयाण समाधि स्थल किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। नेक्स्ट है चैत्रा भूमि किस महापुरुष की समाधि है? चैत्रा भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप सबको पता होना चाहिए कि जो संविधान के एक तरीके से संविधान का निर्माता किसको माना जाता है? संविधान निर्माण का पिता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि वो उनके अंदर इतनी चेतना थी कि उन्होंने संविधान का निर्माण कर दिया। तो चैत्रा भूमि, चैत्रा को चेतना से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। चैत्रा भूमि किससे रिलेटेड है? जिनके अंदर बहुत चेतना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। देन है कर्मभूमि। कर्मभूमि किस महापुरुष की समाधि है? कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा। अब जो शंकर जी हैं, शंकर भोलेनाथ जी हैं, वो हमेशा मतलब ध्यान में मग्न रहते हैं। ध्यान उनके लिए एक कर्म की तरह है। तो कर्मभूमि किस महापुरुष की समाधि है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है उदय भूमि किस महापुरुष की समाधि है? उदय भूमि है KR नारायण जी की। तो हम इसको कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? नारा लगाना है। नारा किस चीज़ का लगाना है? उदय हो, सबका उदय हो, सबका विकास हो। उदय किसका हो? सबका उदय हो, सबका विकास हो, ये नारा लगाना है। तो उदय भूमि सबका उदय हो, सबका विकास हो, ये नारा लगाना है। KR नारायण जी की समाधि स्थल कौन सी है? KR नारायण जी की समाधि स्थल, यानी नारायण में नारा आ गया, तो नारा किसका लगाना है? उदय हो सबका। तो KR नारायण जी की समाधि स्थल है उदय भूमि। ठीक है, अब हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन था। इसमें से दो और हैं क्वेश्चन, एक मिनट। एक है सदैव अटल, सॉरी यहाँ पे राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, बट ठीक है। सदैव अटल, सदैव अटल किसकी समाधि है? सदैव अटल नाम से ही पता चल रहा है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी समाधि है। एंड नेक्स्ट है एक और कौन सा रह गया? वीरभूमि। वीरभूमि, वीरभूमि किसकी समाधि है? आप लोग यहाँ पे चाहो तो नोट कर लो, राजीव गांधी जी की। वीरभूमि किसकी समाधि है? राजीव गांधी जी की। राजीव गांधी जी के कारनामे सबको पता होंगे, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है इंदिरा गांधी जी के बाद। तो वीरभूमि किसकी समाधि है? राजीव गांधी जी की। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम मतलब ठीक है एंड करते हैं, और कल कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे। आशा है कि आपको सारी चीज़ें समझ आई हो, याद हो गई हो, और अगर याद हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसा लगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको मतलब कोई भी वीडियो अपडेट करूँगी तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू।